हम लाए हैं आपके लिए इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा सिनोनियम्स, जिसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम और इन सिनोनियम्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये लीजिए दोस्तों, हमारा स्क्रीन पर पहला वर्ड आ गया है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये चुन्नू मुन्नू कितना हंस रहा है। इसी प्रकार हमारे खुशी के अनेक प्रकार के सिनोनिम्स होते हैं, जैसे ब्लिस हो गया, जुबिलेंट हो गया, लाइवली हो गया, चीयरफुल हो गया। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अगले वर्ड की ओर। और अब हमारा दूसरा वर्ड है सैड। सैड इसका मतलब होता है दुखी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये लड़की देखो कितनी दुखी है, ये रो रही है, पता नहीं किस वजह से, लगता है शायद घर वालों से झगड़ा करके आई है। तो देखिए हम इसके सिनोनिम्स के बारे में चर्चा करें तो इसके सिनोनिम है मेलंकली। हम इसको मेलनचोली नहीं, इसको मेलंकली पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी। इसी प्रकार हमारा तीसरा इसका सिनोनिम है पोइग्नेंट, POIGNANT, पोइग्नेंट। ये हमारा तीसरा वर्ड है। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार हमारा तीसरा वर्ड है इम्बेसाइल। इसका मतलब होता है पागल। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, पागल है क्या, ये पता नहीं किसको पागल बोल रहा है, बट इम्बेसाइल का मतलब पागल होता है। इसका सिनोनिम की बात करें तो इसका पहला सिनोनिम है डम्प एस। एस का मतलब होता है गधा। एस का मतलब होता है गधा। तो गधे जैसी हरकतें करने वाला क्या है, पागल। एक होता है सिल्ली क्या होता है, पागल। फूल, हम किसी को बोलते हैं ना, ए फूल इधर आ, तो ये होता है फूल। एक होता है मैड का मतलब पागल। एक होता है स्टूपिड। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। चौथा वर्ड है हमारा अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। जैसे कि आप चित्र के अंदर देख पा रहे होंगे कि ये चूहा है, चूहे से ये आदमी डर के टेबल के ऊपर बैठ गया। इसी प्रकार ये इस चूहे से डर रहा है। तो इसका पहला वर्ड होता है, इसका नियम होता है डिरेड। डिरेड का मतलब होता है डरा हुआ, DREAD, डिरेड का मतलब डरा हुआ। इसी तरह हमारा पांचवा वर्ड है LAZY, लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। जैसे कि इस बंदे को देखिए कितने खर्राटे मार के सो रहा है, पता नहीं मुंह के अंदर मक्खी घुस जाए फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने खर्राटे ले लेके सो रहा है। चलो अब आते हैं हम इनके सिनोनियम्स पर। तो इसका पहला सिनोनियम है इनर्ट, INERT, इनर्ट। इनएक्टिव, INACTIVE, इनएक्टिव। DORMANT, डोरमेंट भी इसके क्या है, सिनोनियम्स है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पाउपर, PAUPER, पाउपर का मतलब होता है गरीब। आप जो इस तस्वीर के अंदर देख रहे होंगे, ये कितने भूखे नंगे लोग हैं। हम भी, हालांकि हम इस कैटेगरी से तो थोड़ा बहुत अभाव है, लेकिन हम भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसी के सिनोनिम की बात करें तो पहला हो गया पुअर, POOR, पुअर। एंड सेकंड हो गया इसका DESTITUTE, डेस्टिट्यूट का मतलब गरीब। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। अरे बाबा, इसको कौन नहीं जानता होगा, ये तो है मशहूर एक्टर रश्मिका मंदाना। इसको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये हमारा सातवां वर्ड है रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्धि। जानते हैं कि रश्मिका मंदाना कितनी फेमस है, अपने लुक की वजह से काफ़ी पॉपुलर रहती है। इसके सिनोनिम की बात करें तो फेमस हो गया, नोन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, चाइना।
चाइना हमारा बहुत ही क्या है, कट्टर दुश्मन है। इसी प्रकार हमारा 8वां वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन। चाइना हमारा बहुत ही बड़ा कट्टर दुश्मन है। सिनोनिम की बात करें तो पहला सिनोनिम इसका फोई, FOE फोई हो गया, और इसका हो गया ENEMY इनेमी। इसके सिनोनिम हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है वीक, WEAK वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। आप इस तस्वीर के अंदर ध्यान से देखिए इस बंदे को, कितना डिप्रेस्ड है, कितना वीक है, कितना पतला है। इसी प्रकार यदि हम इसके सिनोनिम की बात करें तो FEEBLE फीपल। फीपल का मतलब भी वीक होता है। और इमासिएटेड, EMACIATED इमासिएटेड की बात करें तो इमासिएटेड का मतलब भी वीक होता है। तो पढ़ते हैं हम अगले वर्ड की ओर। ESCALATING स्केलेटिंग का मतलब होता है बढ़ना। जैसे किसी चीज़ का बढ़ना, कोई चीज़ बढ़ रही है। इस ग्राफ को देखिए, पहले यहाँ से धीरे धीरे ये चीज़ क्या हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है। मतलब ये चीज़ लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसका मतलब होता है इंक्रीज। इसके सिनोनिम की बात करें तो पहला हो गया इंक्रीज, INCREASE इंक्रीज का मतलब बढ़ना। दूसरे की बात करें तो हो गया इनहेंस, IENHENSE इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना। यहाँ तक हुई हमारे सिनोनिम्स की बात। अब हम पढ़ते हैं वन वर्ड, यानी कि एक शब्द जिसका हमें एक वर्ड के अंदर उत्तर देना होता है। आज हम पढ़ेंगे अब वन वर्ड। तो चलो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये लो, ये आ चुका है हमारी स्क्रीन पर वन वर्ड का पहला सवाल। अ पैलेस वेयर कोइंस आर मेड। एक ऐसी जगह जहाँ पर कोइंस बनते हैं, तो उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को कहा जाता है मिंट, MINT मिंट। उस जगह को मिंट कहा जाता है। यानी कि आप इस वजह से भी याद रख सकते हो, जहाँ यानी कि कोई जगह है जहाँ पर मिंट के अंदर कोइंस बनते हैं, इस जगह, इसी कारण इसको याद रखना मिंट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे वह CDS हो चाहे CGL हो, एवरी एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अरे वाह वाह, ये क्या है? ये है दारू के बारे में तो कौन नहीं जानता होगा, लगभग सभी लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि दारू जहाँ पर बनती है उस जगह को क्या कहा जाता है? तो चलिए आइए हमारे क्वेश्चन पर। आ पैलेस वेयर वाइन इज़ मेड, एक ऐसी जगह जहाँ पर शराब बनाई जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एक ऐसी जगह जहाँ पर शराब बनाई जाती है उस जगह को कहा जाता है ब्रेवरी, BREWERY। उस जगह को ब्रेवरी कहा जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, अ पर्सन हु कैचेस फिश विथ अ रोड। एक ऐसा बंदा जो रोड से मछलियाँ पकड़ता है, उस पर्सन को या उस बंदे को क्या कहा जाता है? उस पर्सन को कहा जाता है एंगलर, ANGLER। उस पर्सन को एंगलर कहा जाता है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम बात कर रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस की, मतलब जिसे हिंदी में लोकोक्तियाँ कहा जाता है। अब हम उनके बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं। ये लो, हमारी स्क्रीन पर है इडियम फ्रेज का फर्स्ट वर्ड, पास अवे। इसको और भी कहा जाए तो इसको किक द बकेट भी कहा जाता है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू डाई का मतलब मरा हुआ। मतलब पास अवे जो कि बीत गया है, उसी को पास अवे यानी कि मरा हुआ कहा जाता है। इसी प्रकार अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये लड़का प्यार के अंदर धोखा खाया हुआ है। तो अब हम पढ़ते हैं, देखिए कितना मासूम लड़का था, क्या से क्या हो गया धोखे के अंदर। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेक समवन
फॉर अ राइड, मतलब किसी को राइड के ऊपर ले जाए, राइड पर जाने से बोल देना और बाद में उसको मना कर देना, मतलब किसी को धोखा देना, धोखा देना। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, ट्राई टू ट्रिक समवन, मतलब किसी को धोखे में रखना। आप वैसे आप तो नहीं है ना किसी को धोखा देने वाले? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।